हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वालिफिकेशन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 19 और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.5 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.5 हमारी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 27 से आज हम सॉल्व करेंगे। इसके लास्ट वाले लेक्चर में इसके पहले ही क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, छोटे छोटे पार्ट बनाए और हर एक पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपको ज़्यादा बड़े पार्ट ना मिले और आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में सोल्यूशन मिल सके सभी क्वेश्चन का। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से और देखेंगे कि क्या है। आज के जो क्वेश्चन हमारे डिपेंड होने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या लिखा, कार्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, है ना। और कह रहा है हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस। देखो क्या रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज कर देंगे, पहले जो स्पीड थी उससे अगर 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो टाइम जो है 1 आवर 40 मिनट्स कम हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो हमको कार की ओरिजिनल स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कार की स्पीड को और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल एक्स एंड टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन था वो लिख लेंगे, फिर हम लोग निकाल लेंगे टाइम कितना है। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ लिखेंगे 400 किलोमीटर एंड यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द कार, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यानी कि एक्स। ये आ गया, ये हमारा टाइम आ गया आवर्स में। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी क्या और स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। हैड द स्पीड बिन 12 किलोमीटर मोर देन, मोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे। अब तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल, इंक्रीज हो गई ना, द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल कितना हो गया है 12 किलोमीटर हमने इंक्रीज कर दी। तो एक्स में पहले स्पीड एक्स थी तो एक्स में हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, ये भी क्या था, किलोमीटर पर आवर में था। ओके, तो ये हमारी स्पीड हो गई और डिस्टेंस हमको उतना ही कवर करना है। तो डिस्टेंस उतना ही है। टाइम लेकिन कितना हो रहा है हमारे पास, टाइम जो है वो कह रहा है 1 आवर 40 मिनट, 40 मिनट्स लेस हो गया है ना। टाइम्स कह रहा है 1 आवर 40 मिनट जो है वो कम हो गया है। देन हमको बताना है इसका वैल्यू, यानी कि कार की स्पीड बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इज इक्वल, टाइम जो है हमको आवर्स में ही रखना है। तो टाइम कितना है, टाइम टेकन इज इक्वल टी में से कितना कम हो गया है, 1 आवर 40 मिनट, है ना। 1 आवर एंड 40 मिनट्स, इसका मतलब है ये टोटल हो गया 100 मिनट्स। ओके, 100 मिनट्स को आर में बदलना है तो 100 अपॉन में 60 कर देंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कट कर देंगे तो 5 अपॉन में 3, तो 5/3 आर हो गया। तो ये हो जाएगा 5/3 आर इज इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 400 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई एक्स प्लस 12 हो गया। ओके, तो ये हमारा आ गया टाइम। अब इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो टाइम है इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, टाइम की जगह पे ये रख देंगे टी के प्लेस पर, क्योंकि ये क्या था, कार की ओरिजिनल स्पीड पर टाइम था उसका। तो अब हम क्या करेंगे, इस टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ टी पे क्या रखेंगे 400 अपॉन एक्स, 400 अपॉन एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल ये 400 अपॉन में एक्स प्लस 12। और अब इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व, इसको इधर लेंगे उसको उधर भेज देंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 अपॉन एक्स माइनस का 400 अपॉन एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 12 इज इक्वल 5/3, उधर चला गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 400 कॉमन कर लेंगे ऊपर। जब 400 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 400 कॉमन करो तो यहाँ बचेगा 1/x, 1/x प्लस 12। तो यहाँ पर आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 12 इज इक्वल 5/3। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको काट दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई 80 में हो जाएगा ना। तो 80 इंटू 3 आएगा और यहाँ पर क्या आने वाला है, x प्लस 12 ऊपर आ गया, माइनस का x आ गया
अपॉन में x और x प्लस 12 का एलसीएम लेने पर, है ना। यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1, क्योंकि ये कट गया था, ये 3 ऊपर आ गया 80 के पास में, है ना। ये x कैंसिल, ये पूरा इधर चला जाएगा, 80 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, 240 इंटू में यहाँ पर क्या है 12 बचेगा, और ये चला जाएगा पूरा 1 के पास, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा ये। और इसे करा लेंगे मल्टीप्लाई, जब 24 में 240 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 12 का, तो 2880 आएगा। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, ये आ गया। अब इसको भेज देंगे उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस का 2880 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे हम लोग ना। इसके फैक्टर देखो आपको करना कैसे होता है, इसके फैक्टर आपको करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये बेसिक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग किससे कराएंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। तो ए, बी और सी के वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट यानी कि 1, बी का क्या हो जाएगा -12, सी का हो जाएगा माइनस का 2880। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आने वाला है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम श्रीधराचार्य रूल, यहाँ पर श्रीधराचार्य रूल लिखेंगे, क्या आएगा, श्रीधराचार्य रूल क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इससे ही करना, क्योंकि हाई स्कूल का एग्ज़ाम है तो जरूरी, जाहिर सी बात है, इसमें फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस बी का वैल्यू कितना, -12 है, तो यहाँ रख देंगे, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2880 है, अपॉन में कितना आ गया, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये प्लस 12 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर इतना, यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये 280 क्या था, माइनस का वैल्यू ना, सी का वैल्यू माइनस में था, ये देखो, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, कितना हो जाएगा 32, फिर 4 8 जा 32 और 3 कितना 35। ओके, 4 टू द 8 और 3 कितना हो गया 11। अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड, अपान में जो भी आएगा हमारा वो ऐड हो जाएगा। तो x इज इक्वल आ जाएगा 12 प्लस माइनस, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें कितना लिखेंगे 4 2 और ये 6 हो गया, 4 5 1 6 1 1, तो 11664 ये हमारे पास क्या है वैल्यू है, अपॉन में 2 है। इसके हम लोग को करना है क्या, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट होता है, पहले तो हमको ये लिखना है। तो यहाँ पर हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 108 का होता है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल 12 प्लस माइनस 108 का स्क्वायर होता है ये बाई 2, कर देंगे इसको, जब हम लोग स्क्वायर से बाहर करेंगे तो 12 प्लस माइनस 108 बाई 2 आएगा, है ना। दोनों में अब क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, तो x इज इक्वल, यहाँ पर प्लस साइन लेंगे जब, तो यहाँ पे होगा 12 प्लस 108 बाई 2 यानी कि 120 अपॉन 2, कट करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि x का एक वैल्यू आ गया हमारे पास 60, और x है क्या, किलोमीटर पर आ रहा है, क्योंकि x जो है वो स्पीड है। और जब माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल आएगा 12 माइनस का 108 बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 108, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 96 बाई 2, वो भी माइनस का हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा 48, वही माइनस का। ओके, तो स्पीड यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट x इज स्पीड ऑफ द कार, जो कि कभी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो x इज इक्वल 60 इज द आंसर, क्योंकि हमको कार की स्पीड ही फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास आ गया x इज इक्वल 60 आ गया। ओके, हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। आपको सारे क्वेश्चन में ये श्रीधराचार्य रूल से ही सॉल्व करके आंसर निकालने हैं। यहाँ पर क्या है लिखा है ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज कितनी है हमारी, कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है।
इस वाले क्वेश्चन का। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करी है और इक्वेशन बनाई कैसे थी, तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं आपको ये पहले वाला मेथड बताया है, इस मेथड से करा है क्वेश्चन को। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हमारा किस तरीके का है ना। 28 पर आ गए हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है एन एरोप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, है ना। 400 किलोमीटर डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रहा है। ऑन द रिटर्न जर्नी, वापस आते समय द स्पीड विद इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। वापस आते समय क्या हो रहा है, 40 किलोमीटर स्पीड जो है, किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो गई है। देन कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर, हम लोग को टाइम के लिए एक्सप्रेशन लिखने हैं। सबसे पहले कब लिखना है, द ऑनवर्ड जर्नी जाते समय और रिटर्न जर्नी आते समय भी, है ना। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ, लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एवरेज स्पीड गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज इक्वल, प्लेन इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल 400 किलोमीटर। ओके, टाइम टेकन, अब हमको टाइम बताना है कितना कितना लगेगा। देखो जब जा रहे थे तो स्पीड हमारी कितनी थी x, तो जाते समय द टाइम टेकन ऑनवर्ड, टाइम टेकन ऑन दी इन द ऑनवर्ड जर्नी, टाइम टेकन इन दी ऑनवर्ड जर्नी इज इक्वल, कितना हो जाएगा, ऑनवर्ड जर्नी में हमारा टाइम कितना हो जाएगा 400 अपॉन एक्स। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर भी है, यानी कि टी इज इक्वल हमारा आ गया 400 अपॉन एक्स। तो ये एक आंसर भी है, कितने आवर्स टाइम लग रहा है ना, क्योंकि ऑनवर्ड जर्नी में उसने पूछा था कि ऑनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लग रहा है, तो हमने ये लिख दिया। और अब कह रहा है द रिटर्न जर्नी में भी टाइम बताओ, ठीक है। ऑन द रिटर्न जर्नी, या लिखेंगे ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड ऑफ द प्लेन, यहाँ लिखेंगे द स्पीड ऑफ द प्लेन, पूरा लिखेंगे स्पीड ऑफ द प्लेन इज इक्वल, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। और कितनी इंक्रीज हो रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो गई, तो पहले स्पीड x थी, अब हो गया x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर ही है। नाउ द टाइम इज इक्वल, द टाइम इज इक्वल कितना टाइम हो गया, 400 किलोमीटर अपॉन में x प्लस 40 आर, इतना लगेगा। ओके, तो ये हमारा होगा सेकंड वाला एक्सप्रेशन। ओके, और अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी। देखो सबसे पहले नीचे गिवन है इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, यानी कि जाते समय जितना टाइम लगा था ना उससे 30 मिनट कम टाइम लग रहा है वापस आने में। राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स, फाइंड इट्स वैल्यू, हमको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ऑनवर्ड जर्नी में जितना टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट्स कम लग रहा है। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी इज इक्वल कितना है ये हमारे पास, रिटर्न जर्नी हमारा कितना हो जाएगा टाइम यहाँ पर, टी माइनस हाफ एन आवर, है ना। 1/2 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि जाते हुए टाइम कितना था, जाते समय टाइम टी था, तो टी से हाफ हम लेस कर देंगे। कितना निकला वो 400 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 40, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टी की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे 400 अपॉन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 400 अपॉन में एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल 400 अपॉन एक्स प्लस 40, ये आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कि क्या आने वाला है ना। देखो कैसे होगा, 400 अपॉन एक्स है, इसको इधर ले आएंगे, इधर भेज दो, तो माइनस का 400 अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल 1/2। 400 कॉमन कर लो, यहाँ पर x और x प्लस 40 का एलसीएम ले लेंगे,
तो यहाँ पर x प्लस 40 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल में 1/2 एक्स से एक्स कैंसिल। यहाँ पर आ गया 400 इंटू 40 इंटू 2 इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और 32,000 इज इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x। अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस कितना हो गया ये 32,000 इज इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। चाहो तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या फिर इसके फैक्टर हम लोग श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हैं। दोनों ही हमारे पास मेथड है, जिससे भी आपको सही लगता है हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं इसके फैक्टर। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 16 टू ज़ा 32 होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 32 को थोड़ा बड़े लेवल पे 16 टू ज़ा 32 यानी कि 200 और 160 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x और माइनस का 32,000, तो ये 160 का और 200 का मल्टीप्लाई करा होगा तो 32,000 ही आएगा। हमने फैक्टर कर लिया इसका, तो यहाँ से हमको एक ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 200 का और दूसरा मिलेगा x माइनस 160 का इज इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 160 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा मिलेगा x इज इक्वल माइनस का 200। ये हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल 160 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल 160। और इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, ये है आपके सामने। ये हमने इस तरीके से किया। अगर आपको इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य रूल से करना है तो श्रीधराचार्य रूल से भी इसके पहले वाला क्वेश्चन हमको करके दिखाया है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अभी सॉल्व करके दिखाया, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और उसको देखते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 29। तो फटाफट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन 29 और देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, हमने जो कि पहले भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। यहाँ लिखा द डिस्टेंस बाय द रोड बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B। यहाँ पर 2 टाउन है, एक A है एक B है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है कह रहा है 216 किलोमीटर ऑन रोड है, यानी कि बाई रोड अगर यहाँ से जाएंगे तो रोड टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ऑन रोड जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा 260 किलोमीटर, और यहाँ लिखा है बाई रेल इट इज़ 208 किलोमीटर। अगर रेल से जाएंगे तो रेल की पटरी सीधे सीधे जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 208 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा ये, है ना। यहाँ ए से बी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, a car travels at a speed of x किलोमीटर पर आवर and the train travels at a speed of which is 16 किलोमीटर faster than the car। ट्रेन की स्पीड जो है कार की स्पीड से 16 किलोमीटर ज़्यादा है, और एक्स क्या है, कार की स्पीड क्या है, हम लोगों ने एक्स बता दी गई है इसमें। तो सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन दे रखा द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहला तो हम सबके लिए लिख लेंगे द स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल, कार की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। और डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कार के लिए कितना है भाई, बाई रोड जाएगी कार तो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 216 किलोमीटर। ठीक है, तो यह लिखेंगे टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार इसको T1 मान लेंगे, तो कार इज इक्वल टाइम कितना हो जाएगा 216 अपॉन एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हो जाएगा टाइम हमारा कितना आएगा 216, डिस्टेंस कितना है 216 किलोमीटर है, अपॉन एक्स कर देंगे तो हमारा टाइम आ गया। तो पहले वाला हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन में फर्स्ट का यही आंसर है। क्योंकि हमको बताना था ना टाइम टेकन बाय द कार टू रीच बी टू ए बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया 216 अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर पहले वाले का है। इसके बाद इसी के अंदर यानी कि इसी क्वेश्चन में 29 में ही सेकंड क्वेश्चन है, द टाइम कह रहा द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच टाउन बी टू ए फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ एक्स, यही हमको बताना है बस। अब यहाँ पर कार की जगह पर क्या आ जाएगा ट्रेन, तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल, या लिखेंगे द स्पीड ऑफ, ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल, स्पीड कितनी है भाई,
स्पीड ट्रेन की कितनी थी, उसने क्वेश्चन में ही कहा था द स्पीड, एक सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल, कार से कितनी फास्टर थी, तो यहाँ पर लिखा है 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी, है ना, 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा थी। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एक्स्ट्रा हो गई। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेन के लिए कितना था, टोटल डिस्टेंस हमने लिख रखा है, बगल में फिगर बनाया उसके ऊपर। डिस्टेंस जो कितना है, ट्रेन से जाएंगे तो 208 किलोमीटर है, 208 किलोमीटर है। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय द ट्रेन लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल 208 अपॉन एक्स प्लस 16 आर। ओके, ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है लिखा है थर्ड में, इफ़ द ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस देन द कार, ट्रेन क्या कर रही है, वहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का समय कम ले रही है। कहाँ पर, फ्रॉम बी टू रीच डाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ एक्स इन द एंड सॉल्व इट, है ना। तो हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर एक्स का बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। 2 आवर्स का टाइम जो है वो कम लग रहा है ट्रेन को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा, ये कार का टाइम कितना था, T1 था, तो T1 से 2 आवर कम कर दो तो हमारा 208 अपॉन में x प्लस 16, इतना टाइम लग रहा है हमको जाने में, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। देखो क्या है यहाँ पर, ये जो T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे नाउ T1 का वैल्यू क्या है, 216 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 208 अपॉन एक्स प्लस 16, ये हो गया, है ना। अब इसको इधर ले आएंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो 216 इधर आ गया, अपॉन में एक्स है, माइनस का 208 अपॉन एक्स प्लस 16 हो गया, इज इक्वल में क्या आएगा 2, है ना। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और एक्स प्लस 16 हो गया। इसको इधर भेज देंगे तो 216 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 216 इंटू एक्स प्लस 216 इंटू 16 माइनस का 208 इंटू एक्स, ये हो गया, इक्वल में यहाँ पर क्या है 2 है ना। यहाँ पर आओ, इन दोनों को सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पर हो गया 216 में से 208 के लेस कर देंगे तो 8x बचेगा ओनली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो 16 9 जा, सॉरी 16 6 जा कितना हो गया 96 का 6 कैरी किया 9, 16 1 जा 16 और 9 25 का 5 कैरी किया 2, 16 2 जा 32 और 2 34 हो गया, इज इक्वल 2 लिखा है और इसका आपस में मल्टीप्लाई करा के मालिक दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x हो गया ये। ओके, इन दोनों में से 2 कॉमन करके इसको 2 उड़ा देंगे, मतलब लेस कर देंगे, तो सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 एंड 2 2 जा 4 और 2 8 से 16, ओके 17 28 आ गया, इज इक्वल में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स, ये हो गया हमारे पास, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये क्या भेजेंगे, सारे वैल्यूज उधर चले आएंगे, तो उधर पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा प्लस 16, ये 4x उधर आएगा माइनस का 4x, माइनस का 17 28 आ जाएगा, इज इक्वल 0। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 17 28 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, हमको करने हैं इस चीज़ के फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 एंड 36, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा और लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 36x माइनस 17 28 इज इक्वल 0। यहाँ से एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 48, दूसरा मिलेगा x माइनस 36 इज इक्वल 0 एंड क्या करेंगे x इज इक्वल 36, एक वैल्यू आ जाएगा, है ना, किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड आ जाएगा x इज इक्वल यहाँ से माइनस का 48, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हम इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या नेगेटिव है और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे x इज स्पीड एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हमारा जो आंसर है वो 36 किलोमीटर पर आवर यही होगा x का वैल्यू, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लिखा था ना ऑब्टेन द इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट, तो हमने x का वैल्यू सॉल्व करके कितना निकाल लिया 36 निकाल लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा सॉल्व हो गया।
इसी बात क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस ट्रेन का स्पीड कितना था, देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल, यहाँ पर लिखा है ना स्पीड हमारे पास ट्रेन कितनी है x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकला है, स्पीड ऑफ द ट्रेन में 36 था और प्लस 16 कर देंगे तो यहाँ से कितना देगा 52 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई किलोमीटर पर आवर। ये हमारे फोर्थ वाले का आंसर है और ये हमारा थर्ड वाला था जो कि हमने निकाला x का वैल्यू, ये हमारे यहाँ से थर्ड हो गया। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आंसर हमारे पास चारों आ गए। हमने सबका सॉल्व करके आपको बताया किस तरीके से करा गया है ना। तो होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और सॉल्व करते हैं उसको, है ना। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन करे, 27, 28, 29। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन तो खैर अभी तक कर रखे हैं। छोटा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, 25 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो अभी हम फिलहाल के लिए 29 क्वेश्चन नंबर तक ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, छोटे छोटे लेक्चर बताएंगे ताकि ज़्यादा बड़े ना हो, आपको क्वेश्चन डिटेल में समझ में आए, इसलिए छोटे लेक्चर ही रख रहे हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सभी क्वेश्चन को घर में जरूर से ट्राई करो, जरूर से लगाओ और लगातार लेक्चर्स को देखते रहो ताकि आप रेगुलर बने रहो और आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से मिल सके। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो और लगातार पढ़ते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।